अपने 14 वर्ष के वनवास से लौटने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने बिहार के गया पहुँचे। पर वहां पहुंचकर कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण माता सीता ने 5 जनों को ऐसा श्राप दिया जिसका प्रभाव आज भी दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या है वो श्राप और माता सीता को ऐसा क्यों करना पड़ा। बोधगया पहुँचने के पश्चात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पिंडदान के लिए सामग्री लेने गए, परंतु दोनों भाइयों के आने में विलंब के कारण पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तब अचानक राजा दशरथ ने माता सीता को दर्शन दिए और उनसे पिंडदान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब माता सीता ने कहा, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, वह लोग आते ही होंगे, तब हम चावल तिल के पिंड बनाकर पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करेंगे। परंतु राजा दशरथ ने माता सीता से पुनः आग्रह किया कि आप फल्गु नदी के किनारे के रेत से पिंड बनाकर पिंडदान की प्रक्रिया संपूर्ण करें। मुहूर्त निकलता देख और राजा दशरथ के पुनः आग्रह पर माता सीता ने संपूर्ण विधि विधान से पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करी। उस समय वहाँ 6 साक्षी थे जो माता सीता को पिंडदान करता देख रहे थे। वह क्रमशः बट वृक्ष, तुलसी का पौधा, ब्राह्मण, फाल्गु नदी, कौवा और एक गाय थी। कुछ ही देर में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर वापस लौटे। तब उन्होंने सीता जी से पिंडदान के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि मुहूर्त निकलने के कारण और पिता महाराज दशरथ के आग्रह करने पर उन्होंने पिंडदान की प्रक्रिया पूर्ण करी। अपनी बात का सत्यापन कराने के लिए माता सीता ने उन 6 साक्षियों से प्रभु श्री राम को सत्य बताने के लिए कहा, परंतु बट वृक्ष के अतिरिक्त सबने गलत बताया और कहा कि माता सीता ने अभी पिंडदान नहीं किया है। तब पुनः स्वयं राजा दशरथ वहाँ अवतरित हुए और उन्होंने बताया कि माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान की प्रक्रिया संपूर्ण करी। उसके बाद क्रोधित होते हुए माता सीता ने उन 5 को कठोर श्राप दिया। उन्होंने ब्राह्मण को श्राप देते हुए कहा कि गया के ब्राह्मणों को कितना भी मिलेगा पर वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे और सदैव दरिद्रता में ही जिएंगे। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम बस नाम की ही नदी रह जाओगी, धरती के ऊपर तुम्हारा सारा जल समाप्त हो जाएगा। तुलसी जी को श्राप दिया कि आज के बाद गया की भूमि पर तुलसी की उत्पत्ति नहीं होगी। कौवे को श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना प्राप्त होगा। और अंत में गाय को श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारी घर घर पूजा होने के बावजूद तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा, साथ ही झूठन भी खाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सत्य बोलने के लिए बट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी, वह हमेशा दूसरों को छाया प्रदान करेगा, साथ ही पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। तो मित्रों, यह है माता सीता के श्राप का प्रसंग। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक कथाओं को जानने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।